हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती और पुत्र गणेश कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे और शिवगण भजन में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, संसार में आपके असंख्य भक्त हैं, पर क्या सभी की भक्ति सच्ची होती है? महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने कहा, देवी, सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, हृदय में होती है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। उसी समय धरती लोक पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत निर्धन था, पर शिव का परम भक्त था। हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचता और जो थोड़ा मिलता उसमें से भी कुछ शिव मंदिर में चढ़ाता। उसका एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। रामू, भगवान को क्या देगा, खुद के पास कुछ नहीं है। रामू हंसकर कहता, मेरे पास सच्चा विश्वास है, वही काफी है। परीक्षा की शुरुआत। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का वेश धारण कर रामू के घर पहुंचे। रामू उस समय भूखा था। पूरे दिन लकड़ी बेचकर भी उसे बहुत कम पैसे मिले थे। घर में केवल 2 रोटियां थीं, एक उसके लिए, एक उसकी पत्नी के लिए। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा, कोई है? बहुत भूखा हूँ। रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। चेहरा तेजस्वी पर शरीर थका हुआ। रामू ने बिना एक पल सोचे अपनी थाली की रोटी उठाए और साधु को दे दी। पत्नी ने भी अपनी रोटी लाकर रख दी। साधु ने पूछा, तुम लोग क्या खाओगे? रामू मुस्कुराया, बाबा, आज उपवास ही सही, भोलेनाथ भूखा नहीं रखेंगे। साधु प्रसन्न हुए, पर परीक्षा अभी बाकी थी। दूसरी परीक्षा। अगले दिन जंगल में तेज आंधी आई। रामू की सारी लकड़ियां नदी में बह गईं। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। गांव वाले फिर हंसे, देखा, भगवान ने क्या दिया तुम्हें? रामू ने शांत स्वर में कहा, शायद ये भी उनकी इच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। वह मंदिर गया खाली हाथ, पर इस बार उसने फूल की जगह अपने आंसू अर्पित किए और बोला, भोलेनाथ, मुझे आप पर विश्वास है। सच्ची भक्ति का फल। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती उसके सपने में प्रकट हुए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव ने अपने असली रूप में दर्शन दिए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में। रामू और उसकी पत्नी रो पड़े, प्रभु, आप स्वयं। भगवान शिव बोले, रामू, तुमने बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन दिया। अपमान सहा, पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने वरदान दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। सुबह जब रामू उठा तो उस